कि नमस्कार के पीछे कार होती है और जिसका जितना लंबा नमस्कार होता है उसके पास उतनी लंबी कार आती है। तो मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ और आप मेरा वेलकम कर रहे हैं। yes. यही आरसीएम है। जहानाबाद में हूँ मैं आज और लगभग 1.25 साल पहले आया था। उस समय एक मीटिंग हुई थी और जहानाबाद में जब आते हैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा चैलेंज आता है। इसका मतलब है कि जहानाबाद में जो बिजनेस होने वाला है वो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। वाह। क्योंकि जिस बिजनेस में कोई चैलेंज होते हैं ना वहाँ पे ही बड़ी संभावना होती है। तो आज की मीटिंग मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगला 1-1.25 घंटा मैं आपके बीच में रहूंगा। काफी सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन आपने ना अपने दोनों कानों को खुला रखना है, दिमाग को खुला रखना है। बोलते हैं 3 चीज खुलने के बाद काम करती है, छतरी, पैरासूट और दिमाग। ये जब खुलती है ना तो काम करती है। तो बहुत सारी बातें अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय आपके बीच में रखता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। घर में 4 भाई बहन हैं हम और आज से 24 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी जिंदगी थी। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया 24 साल पहले, यही फरवरी का महीना था। 3 फरवरी 2001 को मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, यानी इस 3 फरवरी को पूरे 24 साल हो गए। और जिस दिन मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, वाह, उस समय की फोटो एक मेरे को मिली है, मैं मीटिंग के बाद आपको दिखाऊंगा। मेरे को ध्यान नहीं रहा, पीपीटी में मैं डाल देता। तो वो एक कहानी है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बात करता हूं, ताकि आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो साथी पहली बार आए हैं कुछ ऐसे साथी जो पहली बार आए हो आज की इस मीटिंग में, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं जो पहली बार आए हो, जिन्होंने भी आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया, केवल देखने के लिए आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करें। क्या बात है। बहुत सारे नए साथी हैं, पहली बार आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे वाइटल अचीवर है, वाइटल मतलब बिगिनर से लेके विनर तक की किसी भी पिन पे है, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे रॉयल्टी अचीवर आए थे अभी, बड़ी रिस्पेक्टेड पिन होती है। हर लीडर का सपना होता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है जो आरसीएम के प्लान को समझ लेता है कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है। तो सभी रॉयल्टी अचीवर्स का स्वागत है। और जो हमारे 3 सीनियर साथी हैं, मनोज कुमार विश्वकर्मा जी हमारे बीच में है, सर मनोज सर। तो मनोज विश्वकर्मा सर का हमारे बीच में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार जोर सर के लिए जोरदार तालियां करेंगे। पंकज जी हमारे बीच में है, अभी स्टेज पे बात कर रहे थे, बड़ी शानदार होस्टिंग कर रहे थे। तो एक बार मैं पंकज जी का भी वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा उनकी धरती को। और एक शानदार, एक बड़े बेहतरीन लीडर हमारे बीच में है, जिनके अंदर आरसीएम, जिनके नस नस में आरसीएम है, जिनके पूरे बॉडी के कण कण में आरसीएम है। जी हाँ, समरेश कुमार समर जी। मैं अपनी बात आपसे करूंगा कुछ अपने बारे में, फिर आरसीएम के बारे में बात करूंगा। ये आरसीएम है क्या, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बात मैं आपसे करूंगा अगला 1-1.25 घंटे में। आप सुनने के लिए तैयार हैं? थैंक यू। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया आज से 24 साल पहले। 2 काम कर रहा था उस समय, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर की कोरस्पोंडेंस से, और साथ में एक नौकरी कर रहा था 1500 रुपए महीना की। संडे का दिन था, मीटिंग में जाने का मौका मिला। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली और उस मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। वाह। एक मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। और मैं इसलिए कई बार बोलता हूं कि हर मीटिंग को सीरियसली अटेंड करना चाहिए। देखिए हमारे में से बहुत सारे साथी होते हैं मीटिंग में, लेकिन उनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है, तो मीटिंग का असर नहीं होता।
मीटिंग का असर उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो 100% मीटिंग में होते हैं। तो 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग मैंने अटेंड की, उसके बाद डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा, फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। बिजनेस करना चालू किया। शुरुआत में जो मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें मेरे सामने भी आई। आज मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, आज मैं मोटी मोटी बात अपने बारे में करूंगा, फिर सिस्टम की बात करूंगा। आज से 24 साल पहले जब आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था फुल टाइम, पहले महीने की जो इनकम आई इस बिजनेस से वो आई 544 रुपए की। वाह। एक छोटी सी इनकम से आरसीएम का सफर चालू हुआ। 1 साल आरसीएम में काम किया फुल टाइम मतलब सुबह घर से निकलना, शाम को घर में वापस आना, पूरा दिन आरसीएम का काम करना। 12 महीने आरसीएम किया। 12 महीने की जो टोटल इनकम थी इस बिजनेस से वो 16,000 रुपए की थी। 12 महीने की कभी 1400 का चेक, कभी 900 का चेक, कभी 1700 का चेक, कभी 1200 का चेक। तो 12 महीने में 16,000 रुपए की इनकम आई। 24 महीने में 65,000 रुपए की इनकम आई। और जितना पैसा 2 साल में आया उससे कई गुना ज्यादा पैसा इन 2 सालों में आरसीएम पे खर्च हो गया। लेकिन इन 2 सालों में सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत सारी चीजें इन 2 सालों में सीखने को मिली। पैसा नहीं मिला लेकिन सीखने को मिला। और 2 चीज होंगी आपके साथ भी, या तो शुरू में आपको पैसा मिलेगा या शुरू में आपको सीखने को मिलेगा। पैसा मिल गया अच्छी बात है, पैसा नहीं मिला अगर सीख गए तो फिर क्या होगा? पैसा पीछे पीछे आएगा। वाह। सीख गए तो हेलो यस। तो पैसा भी नहीं आया और सीखे भी नहीं, फिर क्या होगा? है ना? फिर कुछ नहीं होगा। तो 2 सालों में 65,000 आया। 65,000 से कई ज्यादा खर्च हुआ। विश्वास हो गया, बिलीव, भरोसा हो गया इस बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, अप्लाई सिस्टम अपने आप के ऊपर में। और जब सब कुछ होता है ना फिर आरसीएम चलता है। और मेरे को आज भी याद है 26 महीने तक मैंने आरसीएम बिजनेस को किया साइकिल के ऊपर। साइकिल होता है ना, हेलो यस सर। 26 महीने तक प्लान दिखाया साइकिल पे, फॉलो अप किया साइकिल पे, मीटिंग अटेंड करने जाता साइकिल पे, ट्रेनिंग अटेंड करने जाता साइकिल पे। 27वें महीने 27 देखिए परीक्षा लेता है परमात्मा। आपको कुछ बढ़ा देने से पहले एक बार आपके बारे में, है ना, आपको केवल बजा के देखता है एक बार। 27वें महीने जब मेरे को आरसीएम करते करते टोटल 27 महीने हुए तो 13,500 रुपए का मेरा चेक आया। सबसे बड़ा चेक उस समय का 13,500 का चेक क्यों आया? एक 3.5 लाख का एक स्लैब होता है, वो 3.5 लाख का स्लैब लग गया मेरा। पहली बार स्लैब लगा जीवन में, उससे पहले स्लैब नहीं लगा कभी। या तो टोटल बिजनेस 3.5 से कम रहता या बड़ी लैग 3.5 से ऊपर हो जाते। बेनिफिट कभी नहीं मिला। 3.5 लाख का पहली बार बेनिफिट मिला। 27वें महीने 13,500 का चेक आया और 13,500 में से मैं 13,200 रुपए की एक पुरानी स्कूटर खरीद के लेके आया। क्यों खरीद के लेके आया? क्योंकि मेरे को आरसीएम करना था और मेरे को पता था साइकिल के ऊपर आरसीएम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं किया जा सकता। वो स्कूटर आज भी मेरे घर पे खड़ी है। HR12C 3543 का नंबर है। HR12C 3543 उसका नंबर है। उस स्कूटर के ऊपर आरसीएम किया। उस स्कूटर को 120, 130, 140, 160, 165 किलोमीटर जाते थे, 165 किलोमीटर वापस आते थे आरसीएम करने के लिए। उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। और रंग क्या दिखाया? 30 महीने जब हुए आरसीएम करते करते मैं आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना 30वें महीने। वाह। बिहार में कोई साथी अलग अलग समय लगता है। कोई 6 महीने में बनता है, कोई 10 महीने में बनता है, कोई 1 साल में बनता है, कोई 2 साल में बनता है, कोई 2.5 साल में बनता है, कोई 4 साल में बनता है, कोई 10 साल में बनता है, कोई 15 साल में बनता है। अलग अलग समय लगता है। तो जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में, उस रॉयल्टी का जो इनकम आई वो इनकम आज भी मेरे को याद है। वो इनकम थी 26,305 रुपए की। जीवन का सबसे बड़ा चेक उस समय का। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, 0 से शुरू करके 2.5 साल में 26,305 रुपए की इनकम पे पहुंचना। मेरे फादर जॉब करते थे, 30 साल हो गए थे उनको जॉब करते करते।
मेरे को ये नहीं पता उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, बट 30 साल के बाद उनकी सैलरी थी उस समय 8,500 रुपए। ये 2004 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो 26,305 रुपए की इनकम रॉयल्टी की आई। और आरसीएम के बारे में एक चीज बोली जाती है, शुरू में ये बिजनेस चलता नहीं, वाह। और एक बार चल जाता है तो फिर ये यो। फिर आप भी रोकना चाहोगे तो नहीं नहीं रोक सकते। चलना शुरू हुआ सर, ये इतना सारा कार्यक्रम ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे चैलेंज है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये ट्रेलर बताया सिर्फ मैंने, है ना, शुरू ऐसे हुआ और लास्ट में ऐसे। उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 33वें महीने में आरसीएम का पर्ल बना। पर्ल का जो चेक आया वो 50,049 रुपए का चेक आया, पहला पर्ल का चेक 50,049 रुपए। उसके बाद जब मेरे को आरसीएम करते करते 36 महीने हुए, 3 साल कंप्लीट हुए, मैं पहली मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में जो विजिटिंग लीडर थे उन्होंने बताया था कि आरसीएम से एक महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात है 24 साल पुरानी। आज भी 1 लाख रुपए महीना एक अच्छी इनकम होती है, यस और नो? लेकिन 24 साल पहले 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम होती थी। और उस मीटिंग में मैंने ड्रीम बनाया था कि मेरे को भी इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। और जब मेरे को आरसीएम करते करते 36 महीने हुए, 36वें महीने का जो चेक आया वो 1,09,000 रुपए का आया। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, एक लड़का पढ़ाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के 1500 की आरसीएम करता है, 544 रुपए से शुरुआत होती है। एक साल में जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च होता है, दूसरे साल में जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च होता है, 2.5 साल में फिर रोल्टी पे पहुंच जाता है, और रोल्टी के बाद वो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम पे पहुंच जाता है अगले 6 महीने में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। और शुरू कैसे होती है? उसके बाद एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, रूबी बना, 30 महीने में रॉयल्टी में पहुंचा। नेक्स्ट 30 महीने में, रॉयल्टी के अगले 30 महीने में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। उस समय सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड बाद में बना। सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। अगले 30 महीने में, शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी, अगले 30 महीने में जो सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। और स्टार रूबी का जो पहला चेक आया उस समय वो आया था 5,65,000 रुपए का। वाह। एक महीने का। कितने महीने का? एक महीने का 5,65,000 रुपए का, यानी ठीक 5 साल 1 महीने के बाद में, 5 साल 1 महीने के बाद में स्टार रूबी बना इस बिजनेस का। उसके बाद में बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से। मैं अगर शॉर्ट में आपसे बात करूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। हिंदुस्तान में लोगों के 2 सपने होते हैं। पहला सपना होता है एक अच्छा घर होना चाहिए, दूसरा सपना होता है एक अच्छी कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन आरसीएम में खूबी है, खूबी बताओ। यस। ये जब देगा ना, छप्पर फाड़ के देगा। यो। और देगा किसको? जो चीज के लायक बन जाएगा। किसको देगा? लायक बन जाएगा। जब हम रॉयल्टी के लायक बन जाएंगे, रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। जब हम टेक्निकल के लायक बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे। एमराल्ड के लायक बन जाएंगे, एमराल्ड बन जाएंगे। रूबी के लायक बनेंगे, रूबी बन जाएंगे। लायक बनना है सर हमें, लायक कैसे बनेंगे वो बताऊंगा आज मैं सारी बातें आपसे। 5,65,000 रुपए की इनकम आई ठीक 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी की। 2 सपने होते हैं, घर का सपना होता है, कार का सपना होता है। वही लगभग 2 सपने मेरे थे जब मैंने आरसीएम को शुरू किया। एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी कार होनी चाहिए। पहले मैं कार की बात करता हूँ। कार खरीदी मैं जब टेक्निकल अचीवर बना, जिंदगी की पहली कार, और जिंदगी की पहली कार नहीं, पूरे खानदान की पहली कार। मेरे खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी थी, पहली कार मैं लेके आया आरसीएम बिजनेस से। कुछ समय के बाद दूसरी कार खरीदी, कुछ समय के बाद तीसरी कार खरीदी, कुछ समय के बाद चौथी कार खरीदी, कुछ समय के बाद 5वीं कार खरीदी।
फिर छठी कार खरीदी, फिर सातवीं कार खरीदी। हेलो, सपना एक, दी सात। अच्छा, छप्पर फाड़ के देता या नहीं देता? यस। सबसे जो महंगी कार अभी मेरे पास है इस बिजनेस से, वो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज, मारुति और मर्सिडीज दोनों क्या है? कार है। कार है, लेकिन दोनों में अंतर है। यस। मारुति मारुति है, मर्सिडीज मर्सिडीज है। अच्छा, मेरे को भी लगता था ये करोड़ों रुपए की क्यों आती है। मेरे को लगता था ये करोड़ों की क्या आती है, वही 4 टायर इसमें है, तो 4 टायर मारुति में है, पेट्रोल से वो चलती है, पेट्रोल से ये चलती है। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार चलाया तो चलाते ही मेरे को पता चल गया करोड़ों रुपए की क्यों है। हेलो, यस। मर्सिडीज को आप 150 पे दौड़ाओ, ब्रेकर से कूदा दो, गड्ढे से कूदा दो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये गड्ढे से कूद गई, ब्रेकर से कूद गई 150 पे। मारुति को मर्सिडीज को 150 पे कूदाओगे ना, आपका पानी, पेट का पानी भी नहीं लेगा, पेट का पानी भी आपका नहीं लेगा। अगर मर्सिडीज को 150 पे भगा के गड्ढे से कूदा दिया, ब्रेकर से कूदा दिया, तो गलती से आपने मारुति को कूदा दिया तो आपका क्या क्या हिलेगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा ना। तो मर्सिडीज एक ड्रीम कार होती है, वो मर्सिडीज कार आज इस बिजनेस की वजह से है। एक घर का सपना होता है, घर बनाया जींद में, पहली बार मैंने, जींद हरियाणा जहाँ पे मैं रहता था। मेरा सपना था 5 कमरों का घर होना चाहिए। क्यों 5 कमरों का घर होना चाहिए? क्योंकि 4 भाई बहन, मैं सोचता था एक चारों भाई बहनों का कमरा होना चाहिए और एक कमरा मम्मी पापा का होना चाहिए। तो 5 कमरों का घर बनाया, उसके बाद फिर दूसरा घर जींद में बनाया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, तीसरा घर दिल्ली बनाया, चौथा घर फिर दिल्ली बनाया, 5वां घर फिर दिल्ली बनाया। 5 घर बनाए टोटल आरसीएम से। मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको पता चले आरसीएम क्या दे सकता है। वाह। आज 3 घर दिल्ली में है, 2 घर हरियाणा में है, जींद में। दिल्ली में जिस घर में रहता हूँ, जो मेरे गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि 5 स्टार होटल में जो चीजें होती हैं वो सारी उस घर में है। वाह। बड़ा सा गार्डन है, 2 बड़ा शानदार सा स्विमिंग पूल है उस घर के अंदर, बड़ा शानदार थिएटर है, मूवी देखने के लिए पीवीआर जाने की जरूरत नहीं है, घर में थिएटर है, ऑफिस उस घर में है, सब कुछ उस घर में है, लिफ्ट लगी हुई है उस घर में, नीचे से 3 मंजिल जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। जो उसकी छत है घर की, वो 27 फीट पे छत है, 27-28 फीट पे छत है, क्या बात होटलों की छत होती है। तो एक शानदार जिंदगी है। कभी हरियाणा से बाहर आने का मौका नहीं मिला था। 19 साल की उम्र तक आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। हरियाणा से पहली बार दिल्ली आया एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, पहली बार उत्तर प्रदेश आया, पहली बार बिहार आया, पहली बार झारखंड गया, पहली बार वेस्ट बंगाल गया, महाराष्ट्र गया, केरला गया, कर्नाटका गया, हिमाचल गया, राजस्थान गया, तो पंजाब गया। पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला, और खाली पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला, इस बिजनेस की वजह से दुनिया के जितने अच्छे देश हैं सारे अच्छे देशों में जाने का मौका मिला। आप सिंगापुर की बात करें, आप दुबई की बात करें, आप स्विट्जरलैंड की बात करें, आप थाईलैंड की बात करें, आप इंडोनेशिया की बात करें, हर कंट्री में कई बार जाने का मौका मिला और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस ने दी। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ, ये जो सब कुछ मेरे को मिला है, समरेश जी को मिला है, मनोज जी को मिला है, पंकज जी को मिला है, ये सब कुछ आपको भी मिलना चाहिए। आप चाहते हैं? यस। एक बार चाहते हैं तो जोर से यस बोलो। यस। जैसे कर म्यूजिक बजाइए।